दर्शकों, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत सरीन। जब जम्मू शहर की बात होती है अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आप देखते हैं तमाम एरियाज़ में ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, बड़े पैमाने पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं और जम्मू कश्मीर को ब्यूटिफाई किया जा रहा है। वहीं अगर जम्मू प्रोविंस की बात की जाए मुख्यतः, तो जब आप एशिया होटल से या फिर सतवारी चौक से विक्रम चौक तक आते हैं तो तमाम पिलर्स पर, फ्लाईओवर्स पर या फिर स्ट्रीट्स पर आपको पेंटिंग्स नज़र आ सकती हैं। उन्हीं में से मुख्यतः जो ये फ्लाईओवर है, जिसका हाल ही में एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था, काफ़ी लंबे अरसे तक ये निर्माण भी चला था और उसके बाद ब्यूटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर इनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी। इन सभी पिलर्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी। मोर देन 25 पिलर्स आर देयर एंड यहाँ पर पेंटिंग्स जो की गई हैं हम सबको बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इन पेंटिंग्स के पीछे की सच्चाई क्या है, आज वो हम सब आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी धांधली यहाँ पर की गई थी, जिसके तहत एक आरटीआई फाइल की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि आखिर इन पिलर्स को पेंट करने के पीछे क्या मंशा रही है और कितना पैसा सरकारी ट्रेजरी में से निकला है इन सभी पिलर्स को पेंट करने के लिए। क्योंकि ये जो पेंट है, ये जो पेंटिंग्स की गई हैं, ये डी ग्रेड पेंटिंग्स की गई हैं, इन पे वो फिनिशिंग नहीं है जो फिनिशिंग आनी चाहिए। और हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इन पेंटिंग्स को, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इन पेंटिंग्स को का निर्माण किए हुए और इन पेंटिंग्स को किए हुए। ऐसे में आज जब इनकी दूरदर्शा आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ये क्वालिटी वर्क जो है उसके साथ खिलवाड़ है और एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आरटीआई फाइल की थी और आगे की बात क्या है मैं चाहता हूं कि ये अपने मुंह से आपको बताएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ये विक्रम चौक फ्लाईओवर के नीचे बने पिलरों पे जब मैंने देखा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चित्रों को बनवा रही है तो उनसे जानकारी मांगी गई, क्योंकि चित्रों की जो क्वालिटी है वो बहुत लो स्टैंडर्ड की है और हमने इस बात से तो सहमत थे कि हमारे जम्मू की शैली में बने लघु चित्र मिनिएचर पेंटिंग्स की कॉपीज बनाई जाएंगी। उतने तक तो हमने अपने आप को काबू रखा, मगर जब उन वर्ल्ड में जानी मानी हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स की इतनी बुरी तरह से चित्रण किया गया तो बात सहन नहीं हुई। क्वालिटी चित्रों की कोई नहीं थी, तो जब पूछा गया कि बताइए क्या आपने ये इन चित्रों को बनवाने की कौन सी प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो सुन के मतलब देख कर हैरान हो गया कि पता चला कि ये चित्रों का काम रायबरेली की किसी फर्म को दिया गया है, जिसका जम्मू में छोड़ के कहीं पे भी कोई नाम नहीं है। और उस फर्म ने क्या किया कि जो हमारे हर शहर में पेंटर होते हैं, दुकान वाले पेंटर होते हैं, 500 रुपये दिहाड़ी 700 रुपये दिहाड़ी करके उनको यहाँ लगाया और उनसे ये चित्र बनवाए। और जो ठेका दिया गया वो अंडर द टेबल दिया गया। ये 30-35 लाख रुपए का काम था, मगर इसकी एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं की गई। ये सारी बातें जब आरटीआई से पूछा गया तो लिखित में मिली। सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात हुई तब जो पता चली कि सुपरिटेंडेंट पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच जम्मू ने कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी से ये जानना चाहा कि किस ढंग से आपने रेट्स को तय किया। तो दुख हुआ जान के कि एंटी करप्शन ब्रांच को बेवकूफ़ बनाया गया और उसको लिख के दिया गया कि हाँ, ये जो पिलरों पे पेंटिंग हो रही है ये श्राइन बोर्ड वाले करवा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जुलाई महीने में 2018 में इसका टेंडर म्यूनसिपैलिटी ने इशू किया हुआ है। अब बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि ये टैक्स पेयर मनी बर्बाद हुई। जो अधिक दुख की बात है, इसमें श्राइन बोर्ड ने पेमेंट की है और वो पैसा श्रद्धालुओं की डोनेशन का है। और उससे बड़े दुख की बात है कि
उस पैसे की निगरानी रखवाली के अध्यक्ष हैं हमारे एलजी साहब। तो इसलिए इस बात की एलजी साहब से उम्मीद नहीं थी कि उनके शासनकाल में श्रद्धालुओं का पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। ये पेंटिंगें पिछले लगभग 2 साल से दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। कुछ पेंटिंगें अधूरी हैं मगर उनकी पेमेंट कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक ऑफिसर्स और भ्रष्ट लोगों का तालमेल है, ये उसको दर्शाता है। तो हमारे एलजी साहब अभी कल ही कह रहे थे 500 या 1000 आदमी ने जम्मू कश्मीर को लूटा या राज करने का ठेका लिया हुआ है। लेकिन मैं तो एलजी साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि उनकी अगल बगल बैठने वाले 50 ही मात्र लोगों ने हमें जम्मू को बर्बाद कर दिया है। तो हमारे एलजी साहब उन 50 लोगों पे काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मतलब की कमजोरी है एलजी साहब की कि वो उन अफसरों को काबू नहीं कर पा रहे हैं जो आज की डेट में जम्मू में डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी स्केल पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके बार बार एलजी साहब को चित्र भी भेजे जा रहे हैं, लिखकर भी भेजा जा रहा है। अब बात समझ नहीं आ रही है। बात इतनी समझ आ रही है, या तो एलजी साहब हम जैसे लोगों को बहकावे में रखने के लिए हाँ मैं एक्शन ले रहा हूँ मात्र इतना ही कहते हैं, मगर एलजी साहब अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। उनके जो दाएं बाएं बैठे हैं वो सबसे बड़े चोर हैं। पहले वो सरकारों के साथ मिलकर चोरी करते थे, आज वो एलजी साहब के साथ रह के चोरी कर रहे हैं। सर इसमें एक बड़ी चीज़ जो देखी गई है, यहाँ पर जो रेट फिक्स किया गया था पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यहाँ पर पिलर का रेट जो फिक्स किया गया था वो 445 रुपये यहाँ पर फिक्स किया गया था, और सेम जो है अगले वर्ष उसको 320 पॉइंट समथिंग कुछ कर दिया गया है। वो ऐसे हुआ कि पहली बार इन्होंने अपनी मर्जी से जितना पैसा देना था लुटाना था लुटा दिया। उतनी देर में ज्ञात हुआ कि म्यूनसिपैलिटी में कोई नया सेक्रेटरी आ गया, तो उसने ऑब्जेक्शन लगाई, तो उसने 100 रुपया उस चीज़ का रेट कम कर दिया। तो ये बात तो अपने आप में सबूत करती है कि आपने पहली बार 450 रुपये 445 रुपये दिया, दूसरी बार 330 रुपये दिया, पर स्क्वायर फीट 100 रुपया स्क्वायर फीट कम हो गया। और आपको बताना चाहूँगा एक पिलर का 1 लाख से अधिक पेमेंट की गई है। तो जिसको देख के कोई भी आदमी कह सकता है कि मात्र 10-15 हज़ार रुपया इसमें खर्च नहीं आया है। चलिए, और सर इसके बारे में हम आपसे थोड़ा और विस्तार में जानना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके का काम यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये अनप्रोफेशनल काम किया गया है और ये किसी प्रोफेशनल को नहीं दिया गया है। ये काम किसको मिलना चाहिए था? ये अच्छा होता कि अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये काम फाइनल ईयर के स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को देते। उसमें उन बच्चों के द्वारा अगर ये काम करवाया जाता फाइनल ईयर वालों से, इसको एज ए असाइनमेंट एंटरटेन किया जाता। यही पिलर 20-25 हज़ार रुपये में इससे 100 गुना 200 गुना बढ़िया तैयार होता और वो बच्चों को पूरी लाइफ के लिए प्रोत्साहित करता। वो सारी दुनिया को बताते कि जब मैं फाइनल ईयर में का विद्यार्थी था तो ये चित्रण उनके नाम के स्टैम्प यहाँ पर की जाए और ये चित्रण मैंने किया है। दूसरा मलगी पर क्वालिफाइड होने के बाद हर आदमी को किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपनी उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो हमारी सरकार ने और इंस्टीट्यूट म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के प्रधानाचार्य ने उन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय किया है और किसी निजी कारणों से कोई मतलब व्यक्तिगत रुचि से इसी काम के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म का नाम पास किया है और उस प्राइवेट फर्म ने इतना घटिया काम किया है जो आपको मतलब इस वीडियो में दिखाया जाएगा। कहना सही रहेगा जो रोड साइड पे जो पेंटिंग करते हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, ये काम शायद उनका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पेंटर्स दिहाड़ी वाले होते हैं, मैंने आंखों से देखा था वो यहाँ पे काम कर रहे थे जी। तो ऐसा भी मैंने मतलब उनसे जो जानकारी प्राप्त की थी, 1-2 ने बताया था वो पंजाब से लाए गए हैं।
तो बात तो बल्कि बात यहाँ पे नहीं रुकती कि पंजाब से आए कहाँ से आए, बात यहाँ रुकती है कि 2 साल में ये 30 लाख रुपए की ये दुर्दशा, इसके लिए क्या हमारे एलजी साहब हिम्मत करेंगे उनके अगल बगल बैठने वाले अफसरों पर गुबे नकेल डालने की। चलिए, द टाइपराइटर कोई भी खबर करता है तो तथ्यों के आधार पर करता है, कोई भी बड़ा खुलासा करता है तो भी तथ्यों और सबूतों के आधार पर करता है। इसी के चलते हमारी टीम की ये मुहिम थी, क्यों ना इन पिलर्स के पीछे की जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो आप सभी जम्मू कश्मीर वासियों तक सामने लाई जाए, जिसके चलते आज हमने ये बड़ा खुलासा किया है। और हम चाहते हैं कि आप एक बार इन विजुअल्स पर नज़र डालें। कहने को ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं और शायद ये बहुत बड़े पैमाने पर ये बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अगर आप इसकी आज दशा देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है, ये शायद स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी इससे अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई फिनिश वर्क है, ये इसकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी बिल्कुल बेकार है, एनाटॉमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। जो हाथों की मुद्राएं हैं वो उन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो फेस का जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, जो क्रिएट किया गया है, वो भी एकदम बेकार है, कोई फिनिशिंग नहीं है। कपड़ों के अंदर यानी वस्त्र जो कृष्ण भगवान को यहाँ पर पहनाए गए हैं वो भी बिल्कुल कोई फिनिशिंग नहीं है यहाँ पर। अगर इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ आप नज़र डालेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सिर्फ वक्त निकालने के लिए ये काम किया गया है और ये आधा अधूरा काम छोड़ा गया है। इसमें कोई फिनिशिंग नहीं की गई है, इसमें कोई भी जो काम है एनाटॉमी का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अलावा पाँव अगर आप देखेंगे, फोकस करेंगे हम पाँव पे, इस तरीके के पाँव अगर कोई पेंटर बनाता है, प्रोफेशनल पेंटर बनाता है, तो ये उसके ऊपर लानत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग है, जब मिनिएचर पेंटिंग की बात की जाती है तो उसमें किस तरीके की डिटेलिंग का ध्यान रखा जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक पिलर की बात है। अगर आगे के पिलर्स की बात करेंगे तो आपको एक बड़े पैमाने पर जो डिज़ास्टर है, जो ब्लंडर यहाँ पर हो रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या फिर उनके कुछ नुमाइंदों के हवाले से, वो साफ तौर पर आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आज एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तथ्य मौजूद हैं, तथ्य ऐसे मौजूद हैं, हमारे पास एक RTI मौजूद है जिसमें साफ तौर पर जो रेट फिक्सिंग की गई थी, यहाँ पर जो रेट फिक्स किया गया था पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसके हिसाब से पर जो पिलर है उसकी जो यहाँ पर कॉस्टिंग है वो 1 लाख से ऊपर की बनाई जा रही है, जबकि ऐसा काम नहीं किया गया है। 1 लाख रुपए वाला काम नहीं यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा अगर पीछे की पिलर्स की मैं बात करूँगा तो कुछ पिलर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं या फिर कुछ पर काम ही नहीं हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर हम सभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।